द न्यूज़ पोस्ट की टीम अभी निरसा बाजार पहुंच गई है। आइए यहाँ पर इन लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या है यहाँ पर चुनाव को लेकर लोगों का मिजाज। सीधा आपसे बात करेंगे। आप बताइए कि कितने संतुष्ट हैं आप अपनी सरकार से अभी? संतुष्ट तो है, काम अच्छा किया है स्टेट में। तो क्या लगता है अगली बार अभी किसकी सरकार आएगी? स्टेट में तो भाजपा की सरकार रहेगी, श्योर है। लेकिन धनबाद में कांग्रेस का अनुपमा सिंह का। क्यों आपको ऐसा लगता है कि इस बार अनुपमा सिंह जीत जाएंगी धनबाद में, लेकिन भाजपा जो है वो झारखंड में रहेगा? भाजपा झारखंड में नहीं रहेगी, इसलिए ढुल्लू महतो को जो है लोग नहीं चाहते। ढुल्लू को नहीं चाहते। तो इनका ये कहना है कि फिलहाल धनबाद में जो है अनुपमा सिंह नहीं आई। और लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए क्या है यहाँ निरसा बाजार में मूलभूत समस्या जिससे लोग परेशान हैं? मूलभूत समस्या क्या है, मोटामोटी ठीक ही है, अपना बाजार ठीक ही है। आप अपने सरकार से संतुष्ट हैं? हाँ, मोदी सरकार से संतुष्ट है। तो क्या लगता है कि इस बार मोदी सरकार आना चाहिए, मोदी सरकार आएगी? एकदम आना चाहिए। बिल्कुल। तो इनको लगता है कि मोदी सरकार ही वापस आएगी। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। आप बताइए कि कहाँ रहते हैं आप? इसी निरसा बाजार में रहते हैं। निरसा बाजार में आप रहते हैं, कुछ समस्याएं हैं जिसके बारे में आप बताना चाहिए? देखिए, समस्याएं तो बहुत सारी है। सर्वप्रथम क्या है कि ये चुनाव राष्ट्र के स्तर का चुनाव है, राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है। तो सबसे पहले क्या है कि मुद्दे राष्ट्र के ही रहते हैं। पर अगर हम लोग अपने स्थानीय स्तर की बातें करें तो हम क्या है कि मिडिल क्लास से आते हैं। सरकार चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, सरकार किसी की भी हो, ये एक जो ऐसा क्लास है मिडिल क्लास, इसके बारे में किसी ने कभी कुछ नहीं सोचा है। मिडिल क्लास से सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है, लेना है। सरकार के द्वारा मिडिल क्लास को कुछ भी नहीं दिया जाता है। सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जो चलती हैं। मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं, जैसे कि क्या स्वास्थ्य बीमा योजना 5 लाख का मुफ्त इलाज। पर हम ऐसे मिडिल क्लास हैं, हम किसी सुविधा के लिए नहीं मरे हैं, हमारे लिए कोई भी सुविधाएं नहीं है। क्या लगता है कि कुछ परिवर्तन होगा? देखिए, परिवर्तन तो क्या कि मन में बहुत सारे सवाल हैं, पर क्या है कि जब आदमी देखता है कि राष्ट्र के चुनाव है, राष्ट्रीय स्तर के चुनाव के बारे में बात करता है आदमी, तो ऐसा लगता है कि नहीं, राष्ट्र के मुद्दे हमारे अपने स्थानीय मुद्दों से ज़्यादा हावी हो जाते हैं हमारे दिमाग और दिल और दिमाग में। बिल्कुल। राष्ट्र की बात होती है तो फिर एक ही नाम आता है जो आज विश्व का सर्वमान्य नेता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जब राष्ट्र की बात आती है तो फिर दिल और दिमाग एक ही तरफ घूमता है कि चुनाव हो रहा है तो वोट किसको देना है, तो नरेंद्र मोदी को देना है। मुझे लगता है कि हम 543 सांसदों का चुनाव नहीं कर रहे हैं, 543 नंबरों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सांसद का चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी का। और अगर चुनाव की बात है, वोट देने की बात है, तो खुले स्तर पर हम नरेंद्र मोदी को ही वोट देंगे। बिल्कुल। आइए और लोगों से हम बातचीत करते हैं। आप बताइए कितना संतुष्ट है आप अपनी सरकार से? संतुष्ट है? हाँ जी। तो समस्या यहाँ पर पानी बिजली की यहाँ बाजार समस्या तो समस्या ही है, कोई बात बेरोजगार की ज़्यादा समस्या है, बेरोजगार की समस्या ज़्यादा है। किसको देखना चाहते हैं सरकार के रूप में? बेरोजगारी जो दूर उठाएंगे उन्हीं का हम लोग के लिए अच्छी है। जो बेरोजगारी दूर हटाए वैसी सरकार ये देखना चाहते हैं। हाँ। बोलो। अब देखिए कितना संतुष्ट है आप अपनी सरकार से? अपने सरकार से संतुष्ट तो हैं, बट और कुछ होना चाहिए। बेरोजगार को लेके जो मतलब कार्य होना चाहिए वो हमारी सरकार कार्य नहीं कर रही है। तो क्या लगता है कि इस बार कौन सरकार में आता है और क्या वो काम करेंगे या नहीं करेंगे? अब कौन सरकार में आता है वो तो मतलब चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन कुछ चेंज चाहिए, चेंज होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल। तो बदलाव होना चाहिए, इनका ये मानना है। और भी लोग हैं, उनसे बात। आप बताइए कब से आप यहाँ निरसा बाजार में हैं? हम तो करीब 50 साल से हैं। 50 सालों में कुछ बदला? कुछ नहीं, मूलभूत समस्या जितना भी यहाँ का है 50 साल में हम देख रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं। स्थिति जस का तस है, चाहे कोई भी सांसद विधायक बने, लेकिन बाजार की समस्या पर लोगों का ध्यान नहीं दिया। चुनाव का वक्त आ गया, क्या लगता है कि इस बार कुछ बदलाव होगा? तो देखिए, अपना अपना मत है, तो अपना अपना मत के हिसाब से लोग चलेंगे। हम व्यक्तिगत मेरा जहाँ तक संबंध है तो यहाँ बेरोजगारी, महंगाई, ये सब है हम लोग के साथ। बिल्कुल। महंगाई और बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या आज भी इस क्षेत्र में बनी हुई है। आप बताइए आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? मोटा मोटी 40 साल से हैं यहाँ पे हम। 40 साल में कुछ भी बदलाव आपने बहुत देखा? परिवर्तन हुआ है, पहले से बहुत परिवर्तन हुआ है।
अभी मौजूदा सरकार पहले से सिंगल रोड था, अभी 4 लेन रोड है। पहले हम लोग चाय का दुकान चलाते थे, अभी बढ़िया दुकान चला रहे हैं। पहले चोर पार्टी की सरकार थी, अभी बढ़िया पार्टी की सरकार है। हम भी चाहते हैं कि अभी यही सरकार रहे। यही सरकार अब जी, आम लोगों के लिए क्या लगता है कि सरकार ने क्या कुछ किया है? सरकार से बहुत कुछ किया, सरकार बहुत कुछ। सरकार सबसे पहले गरीब आदमी को 5 किलो अनाज दे रही है। फिर बेरोजगारी, हमको नहीं लगता बेरोजगारी है। यहाँ जितना भी आदमी खड़े हैं, हमको नहीं लगता कोई बेरोजगार है। सब तो काम कर रहे हैं, कुछ न कुछ तो करके खा ही रहे हैं, तो बेरोजगारी कहाँ है? तो आप संतुष्ट हैं ना? एकदम संतुष्ट है हम, पूरा बढ़िया बिल्कुल। तो ये संतुष्ट भी संतुष्ट है। आप बताइए, आप अपनी सरकार से कितना संतुष्ट हैं? कुछ बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो जो है सो सही है, बदलाव क्या चाहना है। सरकार से संतुष्ट है। इस बार चुनाव में क्या लगता है कौन जीत कर आएगा? बीजेपी आएगा और क्या आएगा। क्यों बीजेपी चाहते हैं आम पब्लिक? चाहते हैं इससे आदमी संतुष्ट है और क्या है। आप लोगों के लिए कुछ काम किया है उन्होंने? व्यक्तिगत काम क्या करेगा, पूरे देश के लिए काम कर रहा है, व्यक्तिगत काम क्या करेगा। बिल्कुल। तो फिलहाल इनका भी यही कहना है कि ये अपने सरकार से संतुष्ट। आप बताइए कि क्या है यहाँ पर मूल रूप से जो सबसे बड़ी समस्या और जिससे यहाँ के लोग निजात चाहते हैं? यहाँ नेता में कोई ऐसा समस्या ही नहीं है, समझे। कोई भी पार्टी जीते उससे कोई मतलब नहीं, शांतिपूर्वक रहे, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, समझे। और दूसरा बात है कि यहाँ रोजगार की बात है। रोजगार तो शुरू में भी करता था, जो 40 साल पहले भी, यार अभी भी रोजगार कर ही रहा है। रोजगार का कोई बात नहीं है। यहाँ तो बहुत बड़ा बिजली पावर प्लांट कर दिया, और उससे दिक्कत क्या है हम लोग को? हम नहीं कमा रहा और कोई तो कमा रहा। बिजली कहाँ दिया पावर प्लांट वाला? हम लोग को देगा, हम लोग नहीं लड़ रहे हैं उसके लिए, तो इसीलिए नहीं दे रहा। कमजोर है ना, हम लोग को नेता कमजोर है, इसलिए। कैसा नेता चाहते हैं? नेता देखिए, जो गरीब के लिए लड़ेगा, इससे अच्छा नेता कोई भी नहीं है। जो गरीब के लिए लड़ेगा वही नेता हो। आप बताइए। अच्छा, हमारा कहने का मतलब एक ही है कि नौजवान का नौकरी चाहिए। और वोट किसी को चाहिए, नेता कोई भी हो, नौजवान का लड़का को इस माहौल में नौकरी नहीं है, और नौकरी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। वो जो भी नेता हो, नौजवान लड़का को मानो रोजी रोटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो साफ तौर पर इन लोगों से हमने बातचीत की और इन लोगों का यही कहना है कि नेता ऐसा हो जो कि आम लोगों के लिए काम करे, बेरोजगारी की समस्या को दूर करे। एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर उभर कर आई है। हालांकि कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र में वो वापस से भाजपा की सरकार, मोदी को देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देश के लिए काम किया है। हालांकि ये भी कहा गया कि पर्सनली वो आम पब्लिक के लिए कुछ खास काम नहीं किया है, लेकिन देश को लेकर लोग जो है वोट करने जाता है। अब देखते हैं कि क्या कुछ फैसला इस बार 25 मई को यहाँ धनबाद की जनता तय करती है। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, न्यूज़ प्रो, धनबाद।